Hello and welcome to the session on ASP.NET Razor Nested Loops। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया। वाइल लूप का यूज़ करते हुए हम किस तरह से रेजर सिंटैक्स में डिजिट्स का सम कर सकते हैं, उसमें हमने रिवर्स नंबर को प्रिंट करवाने और उसके डिजिट्स को सम करने के प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस वीडियो सेशन से हम लूप कंस्ट्रक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में बात की। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेस्टेड लूप्स क्या हैं। जब हम किसी एक लूप में दूसरे लूप को नेस्ट कर देते हैं तो उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। आउटर लूप जो है वो रोज़ को रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स में, और इनर लूप जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स में। तो इसका भी अपना एक रोल है प्रोग्रामिंग में। हर प्रोग्रामिंग के अंदर हम नेस्टेड लूप का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से अगर हम मल्टी डायमेंशनल एरे कंसेप्ट को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें नेस्टेड लूप कंस्ट्रक्ट की ज़रूरत होती है। रोज़ और कॉलम्स में अगर हमें आउटपुट को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें नेस्टेड लूप्स की ज़रूरत होती है। तो नेस्टेड लूप्स का एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फॉर लूप को यूज़ किया है। आई वेरिएबल की वैल्यू को 1 से 5 तक चलाया है, और जे वेरिएबल की वैल्यू को भी हमने 1 से 5 तक चलाया है, और जे की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो हर लूप जो अपनी एग्जीक्यूशन करता है बॉडी की, जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो अपनी बॉडी से बाहर नहीं आता है। तो जब ये लूप आउटर लूप जो है वो फर्स्ट टाइम आइट्रेट होगा तो इनर लूप जो है वो 5 टाइम्स चलेगा। जब तक इसकी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होती तब तक ये कंट्रोल को बाहर वाले लूप के पास नहीं भेजेगा। तो यहाँ पर i की वैल्यू फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 प्रिंट होगी, सेकंड रो के लिए भी 1 2 3 4 5 प्रिंट होगी, थर्ड रो के लिए भी, फोर्थ के लिए भी और फिफ्थ के लिए भी। तो हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होगा वो इस तरह का आउटपुट होगा। तो इसमें 5 रोज और 5 कॉलम्स का एक लूप कंस्ट्रक्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, जिससे हमें ये रिजल्ट मिला है कि इसमें फर्स्ट रो के लिए 5 वैल्यू जे की प्रिंट हो रही हैं, सेकंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए, फोर्थ के लिए और फिफ्थ के लिए। अगर हम इसी को पिरामिड के रूप में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसके लिए हमने यहाँ पर आई और जे की वैल्यूज़ को फिक्स रखा है। और पिरामिड के लिए हम क्या करते हैं कि इनर लूप की वैल्यू जो है वो आउटर लूप पे डिपेंडेंट कर देते हैं, तो उससे हमें पिरामिड मिलता है। तो यहाँ पे हमने जस्ट एक छोटा सा स्लाइड चेंज किया है कि यहाँ पर हमने 5 फिक्स रखने की बजाय i की वैल्यू पे डिपेंडेंट कर दिया है इसको। तो जितनी वैल्यू i की होगी इनर लूप उतनी बार चलेगा। तो फर्स्ट टाइम में i की वैल्यू 1 है तो इनर लूप 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा और हमें 1 मिलेगा आउटपुट में। फिर उसके बाद i की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो जाएगी, तो इनर लूप 2 टाइम्स चलेगा और हमें वैल्यूज़ मिलेंगी 1 और 2। थर्ड टाइम में 3 टाइम्स लूप आइट्रेट होगा और 1 2 3 वैल्यू आएगी। 4 टाइम्स फोर्थ आइट्रेशन में 4 टाइम्स चलेगा और 1 2 3 4 वैल्यू मिलेगी। और फिफ्थ आइट्रेशन में 5 टाइम्स इनर लूप एग्जीक्यूट होगा और हमें 1 2 3 4 5 ये रिजल्ट मिलेगा पिरामिड के रूप में। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उनको इसके अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम @for का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमने वेरिएबल i इक्वल्स टू 1 रखा और फिर उसके बाद i लेस देन इक्वल्स टू 5 रखा और i प्लस प्लस कर दिया। और इसमें हम दूसरा लूप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें दोबारा से सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल j इक्वल्स टू 1 यहाँ पे हमने किया और j लेस देन इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं टेक्स्ट टैग का यूज़ करते हुए। हमने क्या किया, @j की वैल्यू को प्रिंट करवाया और यहाँ पे टेक्स्ट टैग को हमने क्लोज़ कर दिया। और आउटर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर br टैग को यूज़ कर रहे हैं लाइन चेंज करने के लिए। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने पर हमें जो रिज़ल्ट मिलता है
वो आउटर लूप और इनर लूप दोनों फिक्स्ड वैल्यूज़ पे वर्क कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 वैल्यू जो है वो जे की प्रिंट होगी और 5 टाइम्स ये लूप आइट्रेट होगा, क्योंकि हमने आउटर लूप भी 5 टाइम्स चलाया, तो टोटल 25 टाइम्स जो है इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ये 1 2 3 4 5 की वैल्यूज़ जो हमें यहाँ पे प्रिंट होती हुई दिख रही हैं, ये दोनों वैल्यूज़ लूप की आई और जे की हमने फिक्स कर रखी हैं, इस वजह से प्रिंट हो रही है। अगर हम इस वैल्यू को आउटर लूप पे डिपेंडेंट कर दें तो यहाँ पर हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा आई करने के बाद एक पिरामिड मिलेगा हमें, जो रिज़ल्ट में इस तरीके से जनरेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो वैल्यूज़ मिल रही हैं, फर्स्ट टाइम में आउटर लूप की वैल्यू 1 थी तो इनर लूप 1 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। सेकेंड टाइम में आउटर लूप की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो गई तो इनर लूप 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, और सो ऑन 5 टाइम्स ये रो के लिए चल रहा है, और ये हमारा आइट्रेशन जो है इनर लूप का परफॉर्म हुआ है। तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये एपिसोड नंबर 69 था, जिसमें हमने नेस्टेड लूप के कंसेप्ट को सिंपली डिफाइन किया कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम नेस्टेड लूप के पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ नेस्टेड लूप्स का डिस्कशन करेंगे और उनको विद एग्जांपल समझेंगे कि किस तरह से हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।